उस लड़की ने कुएं में थूका, उसका थूक कुएं के पानी में गया और जैसे ही उसका थूक उस पानी में गया वो कुएं का पानी अपने आप ऊपर आ गया। ऊपर आया, उन्होंने पानी निकाल करके उस लड़की से पूछा, उस बच्चे से पूछा, ए बच्ची ज़रा ये बताओ, ये तुम्हारे अंदर ये इनकलाब कहाँ से आया? तुम्हारी ज़बान में ये तासीर ये कैसे आई? तो वो लड़की कहती है, बाबा ज़बान में तासीर इसलिए आई, मैं कोई बहुत लंबा चौड़ा वजीफा नहीं पढ़ती हूँ, बहुत लंबी चौड़ी में कोई इबादत गुजार नहीं हूँ। हाँ इतना जरूर है, नमाज से फारिग होने के बाद जब भी मुझे टाइम मिलता है अपने नबी पर दरूद पढ़ती हूँ। जब भी टाइम मिलता है नबी पर दरूद पढ़ती हूँ। इसलिए शायर कहता है, मोमिनों पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हजरात ये दरूद की बात रही, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, आला हजरत की कॉन्फ्रेंस में आप तशरीफ लाए हैं, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, लिहाजा मैं चाहता हूँ उनके ख़ानदान का भी थोड़ा तज़किरा हो जाए, क्योंकि कारी यूसुफ रज़ा साहब ने अभी फरमाया था जब तक आला हजरत का नाम ना आए, उनका जिक्र ना हो, सुन्नियों को मज़ा ही नहीं आता है। इसलिए आज मैं बात करने जा रहा हूँ और एक नई बात आपको बताने की कोशिश करूँगा। वारिसे उलूम आला हजरत नबीरे हुज्जतुल इस्लाम जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद शहजादे हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद ताजुश शरिया फ़ख्र अज़हर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज शाह मोहम्मद अख्तर रज़ा का कादरी बरकाती दामत बरकातुहुल कुद्सिया को कौन नहीं जानता है। आज पूरी दुनिया के अंदर उनके नाम का शोहरा है, उनके नाम का डंका बजता है। लेकिन हजरात प्यारे, ताजुश शरिया की शान देखो, कितने भी ताजुश शरिया के चाहने वाले होंगे। मैं ये समझता हूँ मैं जो बात बताने जा रहा हूँ इसके बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, जरूर सुभान अल्लाह बोलेंगे। ताजुश शरिया की जात मोहताज तारुफ नहीं है। इस वक्त अगर आपको कोई अल्लाह वाला देखना हो, हुजूर ताजुश शरिया का दीदार कर लो, अल्लाह के वली का दीदार कर लोगे। हजरात अभी कुछ दिन पहले बंगाल के पास एक जगह पड़ती है, नाम है आसनसोल। आसनसोल बंगाल में जगह पड़ती है। इस आसनसोल के 303 किलोमीटर दूर पे एक रोड है, उस रोड का नाम है इमाम अहमद रजा रोड। उस इमाम अहमद रजा रोड पे एक ऐसा वाकया पेश आया, हजरात एक ऐसा वाकया पेश आया। उस इलाके के अंदर एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहते थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले रहते थे, अपने वक्त के मजूब थे वो। हजरात क्या देखते हैं, वो इलाके में बहुत जमाने से रह रहे थे, अचानक उनकी जो है तबीयत बिगड़ने लगी और तबीयत बिगड़ते बिगड़ते हजरात उनका इंतकाल हो गया। वो दुनिया से पर्दा कर गए, वो दुनिया से विसाल कर गए। हुजूर ताजुश शरिया की आमद थी, 2 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। जैसे ही उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, उस मजलूम इंसान का इंतकाल हुआ, इंतकाल होते ही उस बुजुर्ग इंसान का जिस्म मिसले गठरी बन गया, हाथ पैर इकट्ठे हो गए। जब लोगों ने देखा कि उनका जिस्म इकट्ठा हो गया, अब बड़े बड़े मौलाना आए, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम आए, अच्छे अच्छे लोग आए और ये देख करके तरकीब निकाल रहे हैं, कोई तजवीज़ निकाल रहे हैं कि इनके जिस्म को सीधा किया जा सके, इनके हिस्से को सीधा किया जाए ताकि गुस्ल दिया जाए, उसके बाद इनको कफनाया दफनाया जाए। हजरात लोगों ने काफ़ी तरकीबें तजवीज़ें की, लेकिन उन बुजुर्ग का जिस्म सीधा ना हुआ, मिसले गठरी बना रहा। 2 दिन के बाद हुजूर ताजुश शरिया की आमद उस इलाके में हुई। उस इलाके के उलमा हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में पहुंचे और कहा, हजरत अभी 2 दिन पहले इस इलाके के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हो गया है, इंतकाल होते ही उनके जिस्म की गठरी बन गई है, लिहाजा कुछ आप कर दीजिए, आप कुछ रास्ता बताइए। हजरत हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, चलो मैं चलता हूँ, वो कहाँ है? कब बोलोगे यार? हुजूर ताजुश शरिया बोले, चलो वो बुजुर्ग कहाँ है, हम भी चलते हैं उनके
हुजूर ताजुश्शरिया साथ में उलमा की बहुत बड़ी जमात जैसे ही बुजुर्ग के करीब ताजुश्शरिया पहुंचे, देखा हुजूर ताजुश्शरिया ने कि वाकई उनका जिस्म मिसले गठरी बना हुआ है। हुजूर ताजुश्शरिया पे कुर्बान जाओ, जैसे ही हुजूर ताजुश्शरिया उनके करीब गए और उनके कान की तरफ आपने अपने मुंह को बढ़ाया और बढ़ाने के बाद हुजूर ताजुश्शरिया ने अपनी जबान से एक कलमा निकाला। एक कलमा निकालना था, क्या देखते हैं वो बुजुर्ग अपने जिस्म को सीधा कर लेते हैं। जैसे ही सीधा हो गया उनका जिस्म, लोग ताजुश्शरिया के कदमों पे गिर गए। बोला हुजूर ये तो बता दीजिए आपने कान में क्या पढ़ा था, आपने कान में क्या बोला था, आपने कान में क्या कहा था, आपने कान में क्या फरमाया था, आपने कान में क्या कह दिया था, जिसकी वजह से हम 2 दिन से परेशान हैं, तरकीबें कर रहे हैं, तजवीज़ें कर रहे हैं, तरह तरह के आइडिया निकाल रहे हैं, लेकिन इनका जिस्म सीधा ना हो सका। आपने ऐसा उनके कान में क्या बोल दिया जिसकी वजह से उनका जिस्म सीधा हो गया। तो आगे वाला जुमला हर सुन्नी सुन करके खुश हो जाएगा। हुजूर ताजुश्शरिया फरमाने लगे, मैंने उनसे कान में ये कहा था, ए बुजुर्ग बजुर्ग सुनो, अब घबराओ नहीं, अख्तर रजा आ गया है, अख्तर रजा तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाएगा, अख्तर रजा ही नमाज जनाजा पढ़ाएगा। मैंने इतना उनके कान में कहा था, वो उनका जिस्म सीधा हो गया। इसलिए शायर कहते हैं, मेरे आला हजरत फरमाते हैं, लहत में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा वो क्या बह सके जो ये सुराग लेके चले। और लक़ब ताजुश्शरिया यूं नहीं मिल गया, यूं जमाने में शोरा नहीं हो गया, मुस्तफ़ा की हदीसों में, कुरान में डूबे रहते अख्तर रजा अज़हरी, डूबे रहते अख्तर रजा अज़हरी। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।